ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, समेत भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण। हम लोग श्रीमद् भागवतम के कृष्ण प्रभु जी। स्कंद दूसरे अध्याय में प्रवेश कर चुके थे और यहाँ पर हम लोग देख रहे थे किस प्रकार अजामिल भगवान को भूल गया अपने पाप कृत्यों के चलते और इतनी वृद्ध अवस्था में भी इंद्रिय भोग में लगा रहा और मृत्यु के समय किस तरह भयानक स्थिति होती है हम लोगों ने अजामिल की दृष्टांत से देखी। मैं एक छोटा सा आपको वीडियो दिखा रहा हूँ। ये अजामिल है, बूढ़ा वो भी Narayan! Narayan! Oh, Narayan! Stop! Leave this man alone. Who are you that dares to challenge us? For we are the Yamadutas. We are acting on the orders of our master, Yamaraj, the god of death and punishment. This man Ajamil, although born of a Brahmin family, has spent many years of his life breaking all the religious principles, causing pain and suffering to men and animals alike. Now, it is time to take him to the court of Yamaraj, the god of death, where he will be tried and punished for his sinful actions. We cannot allow you to take this soul. Ajamil has already atoned for all his sinful actions. तो यहाँ तक हमने अभी पढ़ चुका है कि किस तरह यमदूत बताते हैं कि अजामिल की क्या स्थिति है और बड़ा लंबा विस्तृत वर्णन बताते हैं कि कैसे जो व्यक्ति पाप करते हैं और प्रायश्चित नहीं करते उनकी किस तरह गति होती है। अभी जो 6 श्लोक आपने कल पढ़े उनमें आपने देखा किस प्रकार व्यक्ति प्रायश्चित कर चुका है ऐसा विष्णुदूत बोल रहे हैं। विष्णुदूत यमदूतों को बता रहे हैं कि आप गलत व्यक्ति को पकड़ रहे हो, ये तो इनोसेंट है, इसके तो कुछ पाप बचे ही नहीं है, इसने तो सारा प्रायश्चित कर लिया है। तो इस तरह से चर्चा हो रही है और कैसे प्रायश्चित हुआ आगे वर्णन करेंगे। अयम ही कृत निर्वेशो जन्म कोटि अहंसामपि यद व्यजहार विवशो नाम स्वस्ति अयनम हरे। परमवीर प्रभु सुबह 6 बजे एंड रेस कर दिया था परमवीर प्रभु ने। हरे कृष्ण प्रभु। अजामिल पूर्व में ही अपने समस्त पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित कर चुका है। वास्तव में उसने न केवल एक जीवन के किए गए पापों का प्रायश्चित किया है, अपितु करोड़ों जीवन में किए गए पापों के लिए भी किया है, क्योंकि उसने असहाय अवस्था में श्री नारायण के नाम का उच्चारण किया है। यद्यपि उसने शुद्ध रीति से यह उच्चारण नहीं किया, किंतु उसने अपराध रहित उच्चारण किया है, इसीलिए अब वह पवित्र है और मोक्ष का पात्र है। तो यमदूतों ने एक प्रश्न पूछा था, कि प्रश्न नहीं, उन्होंने एक तर्क दिया था कि ये पूरा जीवन इसने पाप किए, कोई प्रायश्चित भी नहीं किया, ऐसे जीव को तो हमको नरक में ले जाना ही होगा।
तो यह विष्णुदूत बता रहे हैं कि केवल इस जीवन का नहीं, करोड़ों करोड़ों जीवन में किए गए सारे पापों का इसने प्रायश्चित कर लिया है भगवान का नाम उच्चारण करने के माध्यम से। यद्यपि शुद्ध रूप से नाम नहीं किया, लेकिन असहाय अवस्था में अपराध रहित उच्चारण किया, उससे भी इसके सारे पाप क्षय हो चुके हैं और ये मोक्ष प्राप्ति के लिए सुपात्र बन चुका है। जय माता जी। तात्पर्य: यमदूतों ने अजामिल की केवल बाह्य स्थिति पर ही विचार किया था। क्योंकि वह आजीवन अत्यधिक पापी था, अतः उन्होंने सोचा कि उसे यमराज के पास ले चलना चाहिए। वे यह नहीं जानते थे कि वह अपने समस्त पापों के फलों से मुक्त हो चुका था। इसीलिए विष्णुदूतों ने आदेश दिया कि चूंकि उसने मृत्यु के समय श्री नारायण नाम के 4 अक्षरों का उच्चारण किया था, अतः वह सारे पाप फलों से मुक्त कर दिया था। इस संबंध में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने स्मृति शास्त्र में निम्नलिखित श्लोक उद्धृत किए हैं: नाम्नो हि यावती शक्ति पापनिर्हणे हरे, तावत् कर्तुं न शक्नोति पातकं पातकी नर। हरि का एक पवित्र नाम लेने मात्र से पापी मनुष्य जितने पाप कर सकता है, उससे अधिक पापों के फलों का निराकरण कर सकता है। बृहदृष्णु पुराण। अवशे अवशेनापि यत्नाम्नि कीर्तति ते सर्वपातके, पुमान विमुच्यते संघ सिंह त्रस्तमृगेरिव। यदि कोई असहाय अवस्था में या अनिच्छा से ही क्यों न हो भगवान के नाम का उच्चारण करे, तो उसके पापमय जीवन के सारे फल उसी प्रकार मिट जाते हैं जिस प्रकार सिंह की दहाड़ से सारे छोटे छोटे पशु डरकर भाग जाते हैं। गरुड़ पुराण। सकृदुच्चारितं येन हरिरित्यक्षरद्वयं बद्धपरिकरस्तेन मोक्षाय गमनं प्रति। हरि के 2 अक्षरों ह तथा रि के एक बार उच्चारण करने से मनुष्य का मोक्ष का मार्ग सुनिश्चित हो जाता है। स्कंद पुराण। ये कुछ कारण हैं जिससे विष्णु दूतों ने यमदूतों को अजामिल को यमराज के न्यायालय में न ले जाने से मना किया। इस प्रकार से अनेक अनेक शास्त्रों में ये वचन दिए गए हैं कि भगवान का नाम कितना शक्तिशाली है। भगवान का नाम आश्रय लेने मात्र से कितना ही पापी व्यक्ति हो, कितना पापी में इतना सामर्थ्य नहीं कि इतने पाप कर ले कि हरिनाम उसको शुद्ध ना कर पाए। हरिनाम इतना शक्तिशाली है। एतेनैव हि अग्नोस्य कृतं स्यात् अघनिष्कृतं यदा नारायण येति जगात् चतुरक्षरम। कार्तिक जी ना प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। विष्णुदत्त ने आगे कहा, जहाँ तक कि पहले भी खाते समय तथा अन्य अवसरों पर यह अजामिल अपने पुत्र को यह कहकर पुकारा करता है, प्रियो नारायण यहाँ तो आओ। यद्यपि वह अपने पुत्र का नाम पुकारता था, फिर भी वह नारायण य नारायण तथा यण इन 4 अक्षरों का उच्चारण करता था। इस प्रकार केवल नारायण नाम का उच्चारण करने से उसने लाखों जन्म के पाप कर्म फलों से लिए पर्याप्त प्रायश्चित कर लिए हैं। तो केवल विष्णुदूत बोल रहे हैं, केवल मृत्यु के समय ही नहीं, अपने पुत्र को बुलाते बुलाते इतनी बार उसने ये 4 अक्षर नारायण का नाम लिया है, ये उसको पवित्र करने के लिए पर्याप्त है। प्रतिभा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। कई लोग ऐसा तर्क करते हैं ना कि ऐसा जप करने से क्या मतलब, आप लोग का तो ध्यान इधर उधर भटक रहा है, आप लोग तो इधर उधर रहते हैं। तो इस तरह लोगों के लिए ये श्लोक उत्तर है कि अजामिल तो अपने पुत्र को बुला रहा था, असावधानी से भगवान का नाम ले रहा था, भगवान को उद्देश्य करके नहीं ले रहा था, फिर भी उसका उद्धार हरि नाम ने किया। तो भक्त लोग तो फिर भी प्रयास करते हैं एकाग्रता से जप करने के लिए, भगवान को प्रेम से पुकारने के लिए। तात्पर्य: पूर्व में जब अजामिल अपने परिवार के पालन हेतु पाप कर्मों में लगा रहता था, तो वह नारायण का नाम निरपराध होकर लेता था। केवल अपने पाप कर्मों के निराकरण श्री भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करता था। पवित्र नाम के कीर्तन के बल पर पाप कर्म करना अपराध है। नामनो बालद यस्य हि पाप बुद्धि। यद्यपि अजामिल पाप कर्मों में लगा रहता था, किंतु उसने कभी भी श्री नारायण के पवित्र नाम का उच्चारण इन पापों के निराकरण नहीं किया। वह अपने पुत्र को बुलाने के लिए नारायण का नाम लिया करता था, इसलिए उसका उच्चारण प्रभावोक्तापात था। इस प्रकार वे श्री नारायण के पवित्र नाम का कीर्तन करने से वह अनेक जीवन के संचित पाप में फलों को पूर्व में ही
विनष्ट कर चुका था। प्रारंभ में भी वह पवित्र था, किंतु बाद में चाहे उसने अनेक पाप कर्म किए थे, फिर भी वह अपराजित था, क्योंकि उसने उनके निराहार के कभी श्री नारायण के पवित्र नाम का उच्चारण नहीं किया था। जो व्यक्ति बिना अपराध के भगवत नाम का सदैव कीर्तन करता है, वह सदैव पवित्र रहता है। जैसा कि इस श्लोक में पुष्टि हुई है, अजामिल पूर्व में भी निष्पाप था, और चूंकि वह श्री नारायण के नाम का उच्चारण करता था, अतः वह निष्पाप बना रहा। इससे कोई अंतर नहीं पड़ा कि वह अपने पुत्र को बुलाता था। नाम स्वयं में प्रभावकारी था। हरे कृष्ण। तो इस प्रकार अगर कोई के मन में धारणा रहती है कि मैं नाम जप कर रहा हूँ, मेरे पाप तो वैसे ही क्षय होते जाएंगे, और फिर भी वो पाप करता है, तो वो नाम अपराध की श्रेणी में आता है। लेकिन अजामिल का तो वैसा कोई भाव ही नहीं था। वो तो अपने पुत्र को उद्देश्य करके भगवान का नाम लेता था, इसलिए अपराधों से मुक्त था, ऐसा श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं। तो भगवान को उद्देश्य करे चाहे ना करे, अगर अपराध से मुक्त नाम उच्चारण कोई व्यक्ति करता रहे, नाम अपने आप में इतना प्रभावशाली है कि व्यक्ति के सारे अवगुणों को खत्म कर देता है। स्तेनासुरापो मित्र द्रुग ब्रह्महा गुरुतल्पगा स्त्रीराज पितृगोहंता ये च पातकिनो परे सर्वेषामपि अघवताम् इदम् एव सुनिष्कृतं नाम व्यवहारणं विष्णुर् यतस्तद विषयामति। तो विष्णु दूतों को, यमदूतों को सारे अब शास्त्र ठीक से पढ़ाने पड़ रहे हैं, क्योंकि विष्णुदूतों ने जो कुछ तर्क दिए अपने स्तर पे ठीक वो समझ रहे थे। लेकिन विष्णुदूत बता रहे हैं कि आप लोग धर्मराज यमराज को पालन करते हो, और यमराज ही अगर धार्मिक सिद्धांतों के हिसाब से नहीं चलेंगे, तो फिर कैसे समाज में नैतिकता चलेगी। तो आश्चर्यचकित रह गए यमदूत पे, अरे ऐसे पापी व्यक्ति को हम पकड़ रहे थे, तो इसके पाप क्या हम माफ कर दें। तो विष्णुदूत बता रहे हैं कि भगवान का नाम लेने से कैसे कैसे पाप मिट जाते हैं, ये दो श्लोकों में वर्णन कर रहे हैं। नीतू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन सोना या अन्य मूल्यवान वस्तुओं के चोर, शराबी, मित्र या संबंधी के साथ विश्वासघात करने वाले, ब्राह्मण के हत्यारे अथवा अपने गुरु अथवा अन्य श्रेष्ठ जन की पत्नी के साथ संभोग करने वाले के लिए प्रायश्चित की सर्वोत्तम विधि है। स्त्रियों, राजा या अपने पिता के हत्यारे, गौओं का वध करने वाले तथा अन्य सारे पापी लोगों के लिए भी प्रायश्चित की यही सर्वोत्तम विधि है। भगवान विष्णु के पवित्र नाम का केवल कीर्तन करने से ही ऐसे पापी व्यक्ति भगवान का ध्यान आकृष्ट कर सकती हैं, और वे इसलिए विचार करते हैं कि इस व्यक्ति ने मेरे नाम का उच्चारण किया है, इसलिए मेरा कर्तव्य है कि उसे सुरक्षा प्रदान करूं। हरे कृष्णा प्रभु। ये सारी वस्तुओं का वर्णन पहले हो चुका है, जहाँ नर्क का वर्णन हुआ था। ये जितने पाप कृत्य बताए हैं, उनका जो अनुगमन करते हैं वो तो नर्क में जाते हैं। लेकिन भगवान का नाम इतना पवित्र है कि कोई व्यक्ति अगर भगवान का नाम ले, तो ये सारे पापों से मुक्त हो जाता है। ना निष्कृतैरुदितैर्ब्रह्मवादिभिः सथा विशुद्ध्यति अगवान् व्रतादिभिः यथा हरेर्नाम पदैरुदारितैः तद उत्तम श्लोक गुणोपलम्बक लंबकम। वंदना माता जी। ये कृष्ण प्रभु जी। वैदिक कर्म कांडों का पालन करने अथवा प्रायश्चित करने से पापी लोग उस तरह से शुद्ध नहीं हो पाते जिस तरह एक बार भगवान हरि के पवित्र नाम का कीर्तन करने से शुद्ध हो जा बनते हैं। यद्यपि अनुष्ठानिक प्रायश्चित मनुष्य को पाप फलों से मुक्त कर सकता है, किंतु यह भक्ति को जागृत नहीं करता। जिस तरह परम भगवान के नाम का कीर्तन मनुष्य को भगवान के यश, गुण, लक्षण, लीलाओं तथा साज सामग्री का स्मरण कराता है। हरे कृष्णा। देखो, डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं, तो वो एक दवाई देता है बुखार कम करने के लिए, फिर एक दवाई देता है एंटीबायोटिक कि अंदर का जो बैक्टीरिया है वो खत्म हो जाए, फिर एक देता है एंटासिड कि भाई इतनी गर्मी वाली दवाइयों से पेट खराब ना हो जाए, फिर एक देता है मल्टीविटामिन क्योंकि इतनी हैवी दवाइयाँ खाने से कमजोरी आती है, तो फिर ऊर्जा भी चाहिए व्यक्ति को, शक्ति भी चाहिए, तो इतनी सारी दवाइयाँ देता है। अब प्रगति तो तब होगी जब एक छोटी सी दवाई दे और चारों पांचों काम एक साथ हो जाए। अच्छा डॉक्टर कौन सा होता है? जो कम दवाई देता है।
तो हरिनाम ऐसा है, यहाँ पर विष्णुदूत बता रहे हैं, वैदिक कर्मकांड कितने करोगे उनके तुलना में एक भगवान का नाम यदि कोई ले ले तो वो व्यक्ति पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएगा। इसकी बजाय अगर बड़े बड़े वैदिक कर्मकांड करता भी रहे तो भी शुद्ध नहीं होगा। तो एक तो ये बात, और दूसरी बात, ये सारे वैदिक कर्मकांड भगवान के प्रति अनुराग जागृत नहीं करेंगे, लेकिन हरिनाम केवल व्यक्ति को शुद्ध ही नहीं करेगा, वो मल्टीविटामिन की तरह उसको इतनी शक्ति देगा कि भगवान के गुण रूप लीला माधुर्य सबका स्मरण वो कर पाएगा, भगवान के प्रति अपनी भक्ति को जागृत कर पाएगा। ये हरिनाम का महत्व है। अर्चना माता जी। तात्पर्य श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका है कि श्री भगवान के कीर्तन का विशेष महत्व है, जो कठोरतर या कठोरतम पाप कर्मों के प्रायश्चित के वैदिक कर्म कांडों से इसे पृथक करने वाला है। 20 प्रकार के धार्मिक वाङ्मय हैं जो धर्मशास्त्र कहलाते हैं तथा मनु संहिता, पराशर संहिता इत्यादि, किंतु यहाँ पर इस पर बल दिया गया है कि यद्यपि मनुष्य इन शास्त्रों के धार्मिक सिद्धांतों का पालन करने से सर्वाधिक पाप कर्मों के फलों से मुक्त हो सकता है, किंतु इनसे पापी व्यक्ति श्री भगवान के प्रेममय सेवा की अवस्था तक नहीं पहुंच सकता। दूसरी ओर पवित्र भगवान नाम का एक बार भी कीर्तन करने से मनुष्य न केवल बड़े से बड़े पापों के फलों से अविलंब मुक्त हो जाता है, अपितु यह कीर्तन उसे उत्तम श्लोक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की प्रेमा भक्ति करने के पद तक ऊपर उठाता है। इस प्रकार मनुष्य श्री भगवान के स्वरूप, गुण तथा लीलाओं का स्मरण करके उनकी सेवा करता है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि यह सब एकमात्र श्री भगवान के नाम का कीर्तन करने से संभव है, क्योंकि श्री भगवान सर्वशक्तिमान है, जिसे वैदिक कर्मकांडों को संपन्न करके प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसे श्री भगवान के पवित्र नाम के जप से सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। पवित्र नाम का कीर्तन करने और भाव विभोर होकर नाचने की विधि इतनी सरल तथा भव्य है कि एकमात्र इसी का पालन करने से मनुष्य आध्यात्मिक जीवन के समस्त लाभ प्राप्त कर सकता है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु घोषित करते हैं, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, श्री कृष्ण संकीर्तन की जय हो। हमने जो संकीर्तन आंदोलन चलाया है वह समस्त पाप फलों से शुद्ध होने तथा अविलंब ही आध्यात्मिक जीवन के पद को प्राप्त करने की सर्वोत्तम विधि प्रदान करता है। इसलिए जब हम अपने मुख से उच्चारण करते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इससे बड़ी और कोई विधि नहीं है। कई बार भक्त लोग थोड़ा सा प्रेशर देते हैं कि आप सुबह उठिए, हरि नाम का जप कीजिए। यहाँ पर जूम सेशन भी होता है, भक्त लोग प्रेरणा देते हैं कि आप आइए, प्लीज़ आइए, हाथ जोड़ के विनती करते हैं, आप गंभीरता से हरि नाम का जप कीजिए। तो हमको कई बार लगता है कि इतना फोर्स क्यों कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये जो हरिनाम करने का हमको मौका मिल रहा है, इससे बड़ी कोई उपलब्धि दुनिया में है नहीं। हम कितने शास्त्रों से चर्चा कर सकते हैं। अभी पिछले संडे आपने भगवत गीता में देखा, भगवान खुद बोलते हैं कि सारे यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ जप यज्ञ है। तो इसलिए गंभीरता से जब हम हरिनाम का जप करते हैं, विशेषतः भक्तों की संगति में, ये सर्वश्रेष्ठ मार्ग है भगवान को प्राप्त करने के लिए। इसलिए अपने हरिनाम का जप जितनी ज्यादा गंभीरता से हो सके उतनी ज्यादा गंभीरता से करना चाहिए। नैकांतिकं तदधि कृतेऽपि निष्कृते मनः पुनर्धावति चेद सत्पथे, तत्कर्म निर्हारमभिपश्यतां हरे, गुणानुवादा खलु सत्वभावना। आशीष प्रभु। हरे कृष्णा। धार्मिक शास्त्रों में संस्कृत किए गए प्रायश्चित के संस्तुत किए गए प्रायश्चित के कर्मकांड हृदय को पूर्ण रूप से स्वच्छ बनाने में अपर्याप्त होते हैं, क्योंकि प्रायश्चित के उपरांत मनुष्य का मन पुनः भौतिक कर्मों की ओर दौड़ता है। फलस्वरूप जो व्यक्ति भौतिक कार्यों के सकाम फलों से मुक्ति चाहता है, उसके लिए हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन या फिर भगवान के नाम, यश तथा लीलाओं की महिमा का गायन प्रायश्चित की सबसे पूर्ण विधि है और पूर्ण रूप से संतुष्ट किया जाता है, क्योंकि ऐसे कीर्तन से मनुष्य के हृदय में संचित धूल स्वच्छ हो जाती है। हरे कृष्ण। तो ये परीक्षित महाराज का प्रश्न भी था। परीक्षित महाराज ने पूर्व में प्रश्न भी पूछा था कि भौतिक प्रायश्चित्त का लाभ क्या है, क्योंकि व्यक्ति
कर्म करता है, दुख कष्ट प्राप्त करता है, फिर जब सही हो जाता है फिर पाप करने लगता है। तो बार बार उसका मन भौतिक इंद्रिय तृप्ति में तो भागता ही है। अभी विष्णु दूतों के माध्यम से सुखदेव गोस्वामी उत्तर दे रहे हैं कि जो हरे कृष्ण महामंत्र का आश्रय लेता है, भगवान के नाम का आश्रय लेता है, उसके हृदय से सारी अभद्र वस्तुएं ही साफ हो जाती हैं। चेतो दर्पण मार्जनम, उसका हृदय ही शुद्ध हो जाता है, तो पाप करने की प्रवृत्ति बचती ही नहीं है। प्रफुल्ल प्रभु। इस श्लोक के कथनों की पुष्टि पूर्व में श्रीमद् भागवतम 1.2.17 में हो चुकी है। प्रणताम स्वकथाम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हित दंत हित हाभ्राणी विदनोति सत्ताम। भगवान श्री कृष्ण जो कि प्रत्येक के हृदय में परमात्मा है और सच्चे भक्त के उपकारी हैं, वे उस भक्त के हृदय से भौतिक भोग की इच्छा को धो डालते हैं, जो उनके संदेशों का आस्वादन करता है, जो ठीक से सुने जाने तथा कीर्तन किए जाने पर स्वयं में शुभ गुणों से अलंकृत है। यह तो परम भगवान की विशेष कृपा होती है कि जो ही वे यह जान जाते हैं कि कोई उनके नाम यश तथा गुणों का महिमा गान कर रहा है, तो वे स्वयं उसके हृदय की धूल को हटाने में सहायता करते हैं। इसलिए मात्र ऐसे गुणानुवाद से मनुष्य न केवल शुद्ध बनता है, अपितु पुण्य कर्मों का फल भी प्राप्त करता है। पुण्य श्रवण कीर्तन भक्ति का घोतक है। यदि कोई श्री भगवान के नाम, लीलाओं या गुणों को न भी समझता हो, तो भी वह मात्र उनके श्रवण या कीर्तन से शुद्ध हो जाता है। ऐसी शुद्धि सत्व भावना कहलाती है। मनुष्य का मुख्य उद्देश्य अपने जीवन को शुद्ध बनाना तथा मुक्ति प्राप्त करना होना चाहिए। जब तक मनुष्य का भौतिक शरीर रहता है, तब तक वह अशुद्ध समझा जाता है। ऐसी अशुद्ध भौतिक दशा में मनुष्य वास्तविक आनंदमय जीवन का भोग नहीं कर सकता है, यद्यपि हर कोई इसकी खोज में है। इसीलिए श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, तपो दिव्यम पुत्र का येन सत्वम शुद्धियेत। मनुष्य को अपने जीवन को शुद्ध करने हेतु तपस्या करनी चाहिए, ताकि वह आध्यात्मिक पद तक आ सके। श्री भगवान के नाम, यश तथा गुणों के कीर्तन तथा गुणानुवाद की तपस्या अत्यंत सरल शुद्धकारी विधि है। इससे हर व्यक्ति सुखी बन सकता है। अतः हर व्यक्ति को जो अपने हृदय को स्वच्छ बनाना चाहता है, वह विधि ग्रहण करनी चाहिए। अन्य विधियां तथा कर्म, ज्ञान तथा योग हृदय को पूर्ण रूप से स्वच्छ नहीं बना सकती। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि भगवान हमारे शुभचिंतक हैं, और नाम के माध्यम से जब हम भगवान का नाम जप करते हैं, श्रवण करते हैं, भगवान हृदय में प्रवेश करते हैं और हमारे हृदय को साफ करने में हमारी मदद करते हैं। ये भगवान की अनुकंपा है। जैसे घर में आप सफाई कर रहे हो और आपका कोई मित्र आ जाए तो आपकी मदद करेगा, उसी प्रकार से भगवान जीव के सबसे बड़े हितैषी हैं। तो जब हम हरि नाम का जप करते हैं, भगवान स्वयं जाकर के हृदय को साफ करते हैं। कितना प्रयास होता है दुनिया में गलत आदतें छुड़ाने का, कितने क्लब चल रहे हैं, कितना नशा मुक्ति केंद्र चल रहे हैं, कितने सारे सामाजिक कार्य चल रहे हैं और लोग उसकी कितनी प्रशंसा करते हैं, लेकिन उसकी जड़ है हरि नाम। अगर व्यक्ति के हृदय में हरि नाम चला जाए तो वैसे ही उसके सारे हृदय की अभद्र वस्तुएं साफ हो जाएंगी, जैसा कि शिल प्रभुपाद ने करके दिखाया। शिल प्रभुपाद के अनुयायियों की जो कुछ अवगुण थे, प्रभुपाद ने हरिनाम के माध्यम से उन्हें शुद्ध कर दिया। तो ये प्रमाण हमारे सामने है जो यहाँ विष्णुदूत बता रहे हैं। अथैनम मापनयता कृता शेषाग्र निष्कृतम यद असौ भगवन् नाम म्रियमाना समग्रह ग्रहित। सानिध्य प्रभु। इस अजामिल के मृत्यु के समय असहाय होकर तथा अत्यंत जोर जोर से भगवान नारायण के पवित्र नाम का उच्चारण किया है। एकमात्र उसी उच्चारण के पूरे पापमय जीव के जीवन के फलों से उसे पहले ही मुक्त कर दिया है। इसलिए हे यमराज के सेवकों, तुम उसे नारकीय दशाओं के दंड देने के लिए अपने स्वामी के पास ले जाने का प्रयास मत करो। तुम प्रयास भी मत करो कि तुम यमराज के पास इसको ले जाओगे। इसने असहाय अवस्था में भगवान का नाम ले लिया, बस अब इसके पाप का कोई हिसाब आपके पास नहीं रहेगा। ये वैसे ही नाम के माध्यम से मुक्त हो चुका है।
ब्रजेश प्रभु। विष्णु विष्णुदूतों ने शेष अधिकारी होने के नाते यमदूतों को आदेश दिया, जो यह नहीं जानते थे कि अजामिल को अपने अब उसने अपने विगत पापों के लिए नारकी जीवन से में यातना नहीं दी जानी है। यद्यपि उसने अपने पुत्र के संबंध में श्री नारायण के पवित्र नाम का उच्चारण किया था, किंतु पवित्र नाम दिव्य रूप में इतना शक्तिशाली है कि अजामिल स्वतः मुक्त कर दिया गया, क्योंकि उसने मरते समय पवित्र नाम का उच्चारण किया था। अंते नारायण स्मृति। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण पुष्टि करते हैं, येषाम त्वन्तगतम पापम जनानाम पुण्य कर्माणाम ते द्वंद्व मोहनी निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्म में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिसके पाप कर्म का पूर्णता उच्छेदन हो चुका है, जो मोहों के द्वंद्वों से मुक्त हो चुके हैं, वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। जब तक कोई समस्त पाप कर्मों से मुक्त नहीं हो जाता, तब तक वो भक्ति के पद तक नहीं उठ सकता। श्रीमद् भगवद गीता में अन्यंत्र कहा गया है, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम याति नास्त्रत्य संशय। यदि कोई मृत्यु के समय भगवान श्री कृष्ण या श्री श्री नारायण का स्मरण करता है, तो वह निश्चित रूप से तुरंत ही घर वापस जाने अर्थात भगवत नाम जाने का पात्र बन जाता है। हरे कृष्ण प्रभु। तो दोनों ही बात है, कोई शुद्ध भक्ति के स्तर पे तब तक नहीं आ सकता जब तक वो पूर्ण रूप से शुद्ध ना हो। और वो शुद्ध होने की क्रिया क्या है? भगवान को स्मरण करना। विशेषतः अंतकाल में यदि जीव भगवान को स्मरण कर ले, सारे अभद्र वस्तुओं से मुक्त हो जाता है। अभी बता रहे हैं कि क्या फिर अजामिल जैसे और भी लोग होंगे जो कोई अपने पुत्र को बुलाएगा, कोई और वस्तु को उद्देश्य करके बुलाएगा, तो क्या उनका भी उद्धार हो जाएगा? विष्णुदूत बोल रहे हैं हाँ, उनका भी उद्धार हो जाएगा। किन किन परिस्थितियों में हो जाएगा? 14 नंबर श्लोक में बता रहे हैं। सांकित्याम परिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषाग्रहरम विदु। अंश प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। जो व्यक्ति भगवान नाम का कीर्तन करता है, उसे तुरंत अनगिनत पापों के फलों से मुक्त कर दिया जाता है, भले ही उसने यह कीर्तन अप्रत्यक्ष रूप से कुछ अन्य संकेत करने के लिए, परिहास में, संगीतमय मनोरंजन के लिए अथवा उपेक्षा भाव से क्यों ना किया हो। इसे शास्त्रों में पारंगत सभी विद्वान पंडित स्वीकार करते हैं। तो यहाँ पर 4 अवस्थाएं बताई गई हैं। एक तो किसी और वस्तु को संकेत करने के लिए, जैसे यहाँ पर अजामिल ने किया, अपने पुत्र को संकेत कर रहा है लेकिन फिर भी नाम का फल उसको मिल रहा है। इसलिए भारतवर्ष में कई बार जो नाम दिए जाते थे लोगों के, वह नाम भगवान के नाम पे होते थे। ग्राम के, जैसे हमारे दादाजी का गांव था मधुसूदनगढ़, या फिर नारायणपुर, राम टेकरी, ऐसे नाम पहले होते थे। तो ग्राम के, क्षेत्र के, मार्ग के, इनके नाम भी भगवान के नाम पे होते थे। तो लोग आपस में चर्चा करते थे, अच्छा आप कहाँ से आ रहे हो? हम राम टेकरी से आ रहे हैं। तो इसी तरह भगवान का नाम किसी और वस्तु को संकेत करते हैं, लेकिन फिर भी उससे फल मिलता है। परिहास, परिहास अर्थात कोई मजाक में, अरे ये तो हरे कृष्णा वाले हैं, अरे ये तो हरे कृष्ण हरे राम करते रहते हैं, वो मजाक उड़ा रहे हैं लेकिन फिर भी उनको नाम फल दे रहा है। ये भी भगवत नाम की ये विशेषता है। संगीतमय मनोरंजन, कई गाने ऐसे बन जाते हैं जिसमें भगवान का नाम होता है, फिर भी उनको उसका फल मिलेगा। और उपेक्षा, हमारा कई बार जब ऐसा होता है जिसमें सावधानी नहीं होती है, जानबूझ के असावधानी करेगा तो नाम अपराध होगा, लेकिन कई बार गलती से या फिर व्यक्ति का उतना ध्यान नहीं है, वो नाम लेता जा रहा है लेकिन उतना उसका ध्यान नाम में नहीं है, फिर भी नाम अपना काम करेगा, उसको तुरंत अनगिनत पापों से मुक्त कर देगा। तो ये भगवान के नाम का यहाँ पर पवित्र गुणगान विष्णुदूत कर रहे हैं। पतितः स्खलितो भग्न संदष्टः तप आहता हरिरिति अवश्नेनाः पुमान् नरहति यातना। वेदांत प्रभु। यदि कोई हरिनाम का उच्चार करता है और तभी किसी आकस्मिक दुर्भाग्य से यथा छत से गिरने
फिसलने या सड़क पर यात्रा करते समय हड्डी टूट जाने, सर्प द्वारा काट जाने, पीड़ा तथा तेज ज्वर से आक्रांत होने या हथियार से घायल होने से मर जाता है, तो वह कितना ही पापी क्यों ना हो, नरकीय जीवन में प्रवेश करने से वह तुरंत मुक्त कर दिया जाता है। हरे ऊपर कृष्ण। लिखी हुई चार अवस्थाएं, कभी कोई व्यक्ति भगवान का प्रेम से नाम ले रहा हो तो अलग ही बात है, लेकिन कोई मजाक में, किसी संकेत करने में, या जो भी ऊपर वर्णन हुआ है उस तरह अकस्मात ही भगवान का नाम ले रहा हो और उसकी मृत्यु हो जाए कोई भी दुर्घटना में किसी भी प्रकार से, तो भी उसको नरक का जीवन प्राप्त नहीं होगा, वो मुक्त हो जाएगा। इतना भगवान के नाम की महिमा यहाँ पर वर्णन हो रही है। योगेश प्रभु। योगेश प्रभु अनम्यूट किया है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, यम यम वापि स्मरन् भावम तय जयन्ते कलेवरम तम तमे वेति कौन्तेय सदा तत्भाव भाविताम। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिन जिन भावों का स्मरण करता है, वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। यदि कोई कृष्ण मंत्र के कीर्तन का अभ्यास करता है, तो जब वह किसी दुर्घटना से ग्रस्त होता है, तो स्वभावतः आशा की जाती है कि वह हरे कृष्ण कीर्तन करेगा। किंतु ऐसे अभ्यास के बिना भी यदि दुर्घटनाग्रस्त होते समय या मरते समय कोई किसी भी रूप में भगवान हरे कृष्ण का कीर्तन करता है, तो वह मृत्यु के बाद नार नारकीय जीवन से नरकीय जीवन से बचा लिया जाता है। तो इस प्रकार से भगवान के नाम की महिमा है। एक और श्लोक हम लोग पढ़ेंगे। गुरुणाम च लघुनाम च गुरुणे च लघुने च प्रायश्चित्तानि पापानां ज्ञात्वोक्तानि महर्षिभिः। श्याम गोविंद प्रभु जी। विद्वान अधिकारियों तथा महर्षियों ने बड़ी ही सावधानी के साथ यह सुनिश्चित किया कि मनुष्य को भारी से भारी पापों का प्रायश्चित करने के लिए प्रायश्चित की गुरु विधि का तथा हल्के पापों की प्रायश्चित के लिए हल्की विधि का प्रयोग करना चाहिए। किंतु हरे कृष्ण कीर्तन सारे पाप कर्मों के प्रभावों को, चाहे वे भारी हो या हल्के, नष्ट कर देता है। हरे कृष्ण। इस प्रकार अभी हम दवाई का उदाहरण भी चर्चा कर रहे थे। इतनी मेडिकल शॉप होती हैं, इतनी सारी दवाई होती हैं, और कई बार तो व्यक्ति मुट्ठी भर भर के दवाइयाँ खाते हैं, और फिर उन दवाइयों के रिएक्शन होते हैं, फिर उसको सुलझाने के लिए और दवाइयाँ खाते हैं। लेकिन ये हरिनाम ऐसी एक दवाई है जो सारे, बड़े से बड़ा अपराध हो, छोटे से छोटी गलती हो, सभी के लिए एकमात्र उपाय है हरिनाम संकीर्तन। तो इस प्रकार हरिनाम का आश्रय लेने से व्यक्ति सारे के सारे पापों से मुक्त हो जाता है। अमित प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य: इस संदर्भ में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने एक घटना का वर्णन किया है, जो तब घटी जब शाम को कौरवों के दंड से बचाया गया था। शाम को दुर्योधन की पुत्री से प्रेम हो गया था, और चूंकि क्षत्रिय प्रथा के अनुसार क्षत्रिय की कन्या किसी को तब नहीं प्रदान की जाती जब तक कि प्रेमी अपना शौर्य न दिखाए। अतः शाम ने उसका अपहरण कर लिया। फलस्वरूप वह कौरवों द्वारा बंदी बना लिया गया। बाद में जब भगवान बलराम उसे छुड़ाने आए, तो शाम की रिहाई को लेकर वाद विवाद हुआ। चूंकि कोई समझौता नहीं हो पाया, अतएव बलराम ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन इस प्रकार किया, जिससे सारा हस्तिनापुर डगमगाने लगा और ऐसा लगा कि किसी बहुत बड़े भूकंप से वह विनष्ट हो जाएगा। तब सारा मामला तय हुआ और शाम का विवाह दुर्योधन की पुत्री से कर दिया गया। तात्पर्य यह है कि मनुष्य को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण बलराम की शरण लेनी चाहिए, जिनकी सुरक्षात्मक शक्ति इतनी महान है कि इसकी तुलना इस भौतिक जगत से किसी से नहीं की जा सकती। किसी के पापों के फल कितने ही प्रबल क्यों न हो, यदि वह श्री हरि, श्री कृष्ण, श्री बलराम और श्री नारायण के नाम का कीर्तन करता है, तो ये पाप तुरंत नष्ट हो जाएंगे। हरे कृष्ण। तो इस प्रकार नाम की महिमा तो हम श्रवण कर ही रहे हैं, लेकिन एक और प्रश्न कई बार भक्तों के मन में आता है कि नाम तो भगवान के बहुत हैं,
तो आप हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में क्यों बोलते हो जप करने के लिए, ऐसा क्या कारण है? तो इसके पीछे भी शास्त्रों के बहुत सारे उपदेश हैं। कल हम लोग जब ये सत्र शुरू करेंगे तो हम शुरू में आपको कुछ प्रमाण दिखाएंगे कि एक तो कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतार का वर्णन शास्त्रों में है। वो दो चार, वैसे तो असंख्य असंख्य वर्णन है, वो तो फिर पूरी क्लास ही उसके ऊपर हो जाएगी। लेकिन उसके अलावा फिर आपको ये भी दिखाएंगे कि हरे कृष्ण महामंत्र कैसे शास्त्र में बताया गया है कि कलयुग का ये तारक मंत्र है। तो ये भी हम लोग चर्चा कल करेंगे, और फिर आगे नाम की महिमा जो बताई जा रही है उसका तो चर्चा करेंगे ही। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक प्रश्न है। हरि बोल। हाँ। अब प्रभु जी, जैसे 22-25 साल हो गए होंगे, हम जब गांव में थे तो यही टाइम था सर्दियों का, वहां कोहरा था, तो सड़क पे गाय बैठी थी, तो मेरे प्रभु जी ने उसमें वो गाड़ी से टक्कर कर दी, तो 2-4 दिन बाद में वो चली गई। हम्म। तो उसका नाम भी ले रहे हैं पर वो पश्चाताप है, वो निकल नहीं रहा है कि वो अनजाने में हो गया पाप। हम्म। तो हरिनाम का आश्रय लेना चाहिए। जब तक आप हरिनाम का आश्रय लेंगे सारे पापों से व्यक्ति मुक्त हो जाएगा। इसमें बस एक कंडीशन होती है जो हम 10 नाम अपराध पढ़ते हैं, कि दोबारा से फिर पाप नहीं करना है। बस यही एक कंडीशन है। अगर ये हमारी मानसिकता क्लियर है कि हम दोबारा से पाप पाप नहीं करेंगे, तो फिर हम लोग हरिनाम का जब आश्रय लेंगे तो बड़े से बड़े गो हत्या, ब्रह्म हत्या, हर वस्तु से हरिनाम हमको मुक्त कर सकता है। ठीक है ओके प्रभु जी। प्रभु। बसंत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम आपका प्रभु थोड़ा जी। दर्शन कीजिए वीडियो ऑन करके। जी प्रभु जी, आपका दर्शन भी दीजिए। मैं थोड़ा यहाँ अंधेरा है, वो बच्चे को दोनों लोग सो रहे हैं तो ओके। गोदी में एक एक गोद में है। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा मेरा प्रश्न ये है कि दो प्रश्न है। एक तो कि जो हम अभी भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, तो करीब 1 घंटे तक डिस्ट्रीब्यूट किए, मतलब डिस्ट्रीब्यूट हुआ नहीं, सभी लोगों को बता रहे थे। फिर मैंने थोड़ा प्लान चेंज किया कि लोग ले तो नहीं रहे, तो सबके हाथ में मैं भगवत गीता दे रहा था, और मैं आगे आगे बोलता था कि आप हमारे जीवन में प्रवेश करें, और फिर मैं उससे हरे कृष्ण महामंत्र का एक बार पूरा उच्चारण कराते थे। ये मेरा रिक्वेस्ट था, फिर वो भगवत गीता मुझे रिटर्न कर रहे थे। तो मैं यही सोच रहा था कि क्या मैं इससे कुछ उनका फायदा होगा, जो ऐसा कि अभी आप बता रहे हैं, तो क्या मेरा बिल्कुल सही होगा। अप्रोच? बिल्कुल होगा। प्रचारक का काम केवल गीता बेचना नहीं है। प्रचारक का काम है जीव के अंदर भक्ति के लिए श्रद्धा का जागरण करना। ये प्रचारक का काम है। तो अगर आप किसी भी माध्यम से उनसे हरिनाम बुलवाते हैं या भगवत गीता का उन्होंने स्पर्श किया है, प्रभुपाद बोलते थे उनकी पुस्तकों का यदि कोई स्पर्श भी करेगा उसकी भौतिक जीवन समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार प्रभुपाद की पुस्तक का स्पर्श किया है, भगवान का नाम लिया है, और उनमें से कुछ लोगों की श्रद्धा की जब वृद्धि होगी तो पुस्तक लेंगे भी। लेकिन प्रचारक को धैर्य भी रखना चाहिए। एकदम ये भी नहीं सोचना चाहिए मैं बाहर गया और मेरी 50 गीता होनी चाहिए। जरूरी नहीं है। आप जितने जीवों को भगवान के लिए श्रद्धा जागृत कर रहे हैं वही प्रचार है। तो प्रभु जी, वर्स्ट टू वर्स्ट मैंने अपने आप को मोटिवेट करने के लिए एक चीज सोचा कि एक वो काउंटर रखूंगा कि हम हर जो व्यक्ति से मिल रहे हैं और अगर एक बार हरे कृष्ण महामंत्र करा रहे हैं, तो मैं एक एक काउंट बढ़ाऊंगा, और खुद के उत्साह दिलाने के लिए कि कम से कम इतने लोगों को आज मैंने ये भगवान के नाम के बारे में बताया और गीता के, यहाँ ऐसा पर कर सकते? उज्जैन में भी भक्त लोग संकीर्तन के साथ जाते हैं, जैसे अनिकेत प्रभु, प्रफुल्ल प्रभु, अंश प्रभु, राघव प्रभु। ये सभी भक्तों को मैं कई कई दिन देख रहा था। ये लोग जाते हैं, संकीर्तन करते हैं और संकीर्तन के साथ पुस्तक वितरण करते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो पुस्तक लेगा नहीं लेगा वो तो अलग मैटर है, लेकिन संकीर्तन तो कितने सारे जीवों के कान में जाएगा। और उस संकीर्तन के माध्यम से, ये तो हमारा युग धर्म है, तो उनके माध्यम से उनका शुद्धिकरण होना ही है, उनको भक्ति में प्रवेश मिलेगा। ये जरूरी है। जी, थैंक यू प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट एक एक और है। ये एक हमारे जो डायरेक्टर सर मैम है, उनकी पापा की डेथ हो गई है, तो अभी हम उनके घर जाना चाह रहे थे, और वहाँ उन लोग को थोड़ा प्रेरित करना चाह रहे हैं कि भगवत गीता भी थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट करें। तो मैं आपसे जानना चाह रहा था कि वहाँ पे जाके मुझे कैसे, कि ये भगवत गीता से क्या क्या, मतलब एक्चुअली उन्हें तो थोड़ा बताना पड़ेगा कि इस आत्मा को ये फल मिलेगा, ये क्योंकि अभी डायरेक्ट भक्ति का वो लोग पुष्टि मार्ग से हैं।
वो वल्लभाचार्य इस तरह संप्रदाय से। व्यक्ति को वो आप देख करके अलग अलग डिटेल्स बता सकते हैं कि किस तरह भगवत गीता का जो वितरण करते हैं, जिसके व्यक्ति के उद्देश्य से करेंगे उसको उसका फल मिलेगा, भगवत धाम प्राप्ति होगी। उस तरह अलग अलग बातें बता सकते हैं। कोई ज़्यादा राष्ट्रीयवादी होते हैं, उनको बता सकते हैं कि कैसे देखो अभी स्थिति इतनी प्रतिकूल है, भगवत गीता का प्रचार होना चाहिए। तो अलग अलग माध्यम हो सकते हैं, लेकिन जो जिसको प्रेरणा मिल जाए उस तरह जी। होना चाहिए। तो वहां वहां जाके अभी ये लेकिन उन्होंने मुझे एक शर्त रखे कि वो मुझे कुछ दान देंगे, तो वो मुझे स्वीकार करना होगा। दान मीन्स पैसे नहीं देंगे। बोले आप ब्राह्मण हैं, आप हमारे यहाँ आइए, तो हम पिता के उस शुड जो आई देंगे एक्सेप्ट? जो देंगे उसको प्रचार में लगा देना, वही दान की शुद्धि है। अनाज जी। देंगे तो खिचड़ी बना के बांट देना, पैसे देंगे तो भगवत गीता खरीद के बांट देना, जो देंगे उसको भगवान की सेवा में लगा देना, बस यही दान की शुद्धि है। ठीक ठीक है है। प्रभु जी। हरे कृष्ण, हम थैंक यू कितने सो ब्राह्मण हैं ये तो हम जानते ही हैं, लेकिन जो दान देगा वो हम भगवान के प्रचार में लगा सकते हैं। ठीक है। प्रभु जी। इसमें से एक कुछ पर्सनली भी पूछूं? हरे कृष्ण। प्रफुल्ल प्रभु। मुझे हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मेरे दो तीन क्वेश्चन थे। एक तो ये था कि जैसे इसमें एक क्लियर है कि असहाय अवस्था में अजामिल ने नाम लिया हुआ था, और असहाय अवस्था में नाम लेके भगवान का नाम लिया तो ठीक है। पर ये मतलब जैसा एक क्वेश्चन इसमें आ रहा है कि इनने जब भगवान का नाम लिया तो मतलब इनमें क्या, मेरा वर्ड में मिस कर रहा हूँ, असहाय तो ठीक है, इसके अलावा ये अपराध रहित कैसे है? मतलब ये प्रभु अपराध रहित उनने। जो हम 10 नाम अपराध पढ़ते हैं, वो 10 नाम अपराध में व्यक्ति जानबूझ के गलती करता है, जैसे नाम के बल पर पाप करता है। जैसे प्रथम वैष्णव निंदा करना। एक तो वैष्णव निंदा है कि व्यक्ति गलती से वैष्णवों के बारे में जानता नहीं है, या जो भी काम है वैष्णव की निंदा कर रहा है, लेकिन ये सोच के नाम नहीं ले रहा है कि मैं नाम लूंगा और वैष्णव निंदा भी करूंगा। ये सोच के नाम नहीं ले रहा है, जानबूझ के नाम नहीं ले रहा है। वो नाम हो सकता है भगवान का नाम ले रहा हो और फिर उसको पता नहीं है, जो भी कारण है वैष्णव की निंदा भी हो रही हो, वो नाम अपराध में काउंट नहीं होगा। जैसे देवी देवताओं को भगवान के समान मानना, दूसरा नाम अपराध। व्यक्ति हो सकता है ज्ञान नहीं है कि देवी देवता भगवान के समान होते हैं कि नहीं, लेकिन वो हो सकता है सबको एक मानता हो, भगवान का नाम भी ले, तो ज्ञान नहीं है। लेकिन भक्त लोग जिनको ये शास्त्रों से ज्ञान है, सब पता है, उसके बाद भी सोचते हैं नहीं, हम जो जप करते हैं वो भी एक ही है, और वो गणेश जी की आरती भी एक ही है, और वो दुर्गा जी की आरती भी एक ही है, ये फिर नाम अपराध हो गया। गुरु की अवज्ञा करना, जैसे किसी ने गुरु स्वीकार किया ही नहीं है तो गुरु अवज्ञा कैसे होगी। लेकिन जो वैष्णव पथ में आया, परंपरा में गुरु स्वीकार किया है, गुरु का आश्रय लिया है, फिर गुरु को नहीं स्वीकार करते हैं, गुरु की बात नहीं मानते हैं, वो फिर वैष्णव गुरु अवज्ञा हो गई। जैसे वैदिक शास्त्रों का खंडन करना, चौथा नाम अपराध। तो वैदिक शास्त्र जो पढ़ते नहीं है, जो मानते नहीं है, उनके तो पाप है। लेकिन अपराध कब होता है? हम वैष्णव हैं, घर में भागवतम सेट ला के रखा है, फिर पन्नी भी नहीं खोली है उसकी, फिर हम उसको पढ़ते नहीं है, फिर जानबूझ के जो मालूम है उसके विपरीत करते हैं, तो नाम अपराध लगता है। अजामिल के केस में क्या था? स्वतः नाम का जप हो रहा है, वो इसलिए नाम जप नहीं कर रहा है कि उसके पाप कट जाएंगे, वो इसलिए नाम का जप नहीं कर रहा, नहीं तो नाम अपराध हो जाता है। वो उसको ज्ञान ही नहीं है नाम के बारे में, और असहाय अवस्था हो या जो भी संकेतात्मक रूप से जप कर रहा है, भगवान का नाम लेता जा रहा है, तो भगवान का नाम उसको पवित्र कर रहा है। लेकिन एक बात इसमें ध्यान रखनी है, ये एकदम बेसिक मॉडल की बात चल रही है, जहां व्यक्ति पाप से शुद्ध हो रहा है, लेकिन जब तक वो शुद्ध नाम के स्तर पे नहीं आएगा, भगवान का प्रेम उसको प्राप्त नहीं होगा। तो जब हम भक्ति में आते हैं, तो हम केवल पाप से मुक्त होने के लिए भगवान का नाम नहीं ले रहे, वो उसका गौण फल है, वो सेकेंडरी बेनिफिट है। तो यहाँ पर जो चर्चा अजामिल के माध्यम से हो रही है, वो कम से कम व्यक्ति किसी भी माध्यम से नाम ले, नाम अपराध भी ले, तो भी धीरे धीरे वो शुद्ध हो जाएगा, ये बात चल रही है। लेकिन अगर वो निरपराध होकर के प्रेम से गुरु के आश्रय में बिना नाम अपराध करते हुए भगवान का नाम लेगा, तो कृष्ण प्रेम को प्राप्त करेगा, जो जीवन की एकदम टॉप मोस्ट उपलब्धि है। ये अंतर है। तो एक क्वेश्चन और था, ये मतलब अभी आपने जो श्रीमद् भागवतम की जो आप राम कथा सुना रहे थे, वो मैं वीडियो देख रहा था, तो उसमें आपने कहा था कि भगवान राजा के रूप में भगवान ने राम रूप में अवतार लिया हुआ है। जब भगवान कृष्ण जो थे वो राजा नहीं थे, राजा तो बाद में उन्हें अपने दादाजी को, नाना जी को बनाया हुआ था।
तो जैसे अभी पृथु महाराज तो प्रभु जी राजा हुए ना, पृथु महाराज। तो महाराज को पूर्ण लीला अवतार में नहीं गिना जाता है, लीला अवतार का वर्णन मैं वहां कर रहा था। पृथु महाराज भगवान के शक्तावेश अवतार है। शक्तावेश अवतार अर्थात किसी विशेष जीव को एक शक्ति भगवान प्रदान करते हैं और उस शक्ति का कार्य ही करते हैं वो जीव, इसलिए उनको शक्तावेश बोलते हैं। वो पूर्ण अवतार नहीं है, वो शक्ति आवेश अवतार है। जैसे नारद मुनि, नारद मुनि भक्ति आवेश अवतार हैं। पृथु महाराज को राज्य अविशेष राज्य शक्तावेश अवतार हैं। उसी प्रकार से व्यासदेव शास्त्र लिखने के लिए शक्तावेश अवतार हैं। तो अब व्यासदेव बाकी लीलाओं में शक्ति प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, लेकिन भगवान राम हुए, भगवान कृष्ण हुए, ये पूर्ण अवतार की श्रेणी में आते हैं, जहां पर इनको लीला अवतार बोला जाता है। तो वो पार्थक्यता है। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। जय प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, अक्सर हम जब प्रचार करते हैं नाम का कि हमको भगवान का नाम लेना चाहिए, इसमें इतनी शक्ति है, जिस तरह से अभी हम लोग जान रहे थे, तो प्रभु जी एक क्वेश्चन आता है कि क्या हम सुसाइड करते समय भी भगवान का नाम लेंगे तो हमारे को उतना ही फल मिलेगा? तो प्रभु जी उसको कैसे जस्टिफाई किया जाए? नहीं, वो नाम अपराध में हो जाएगा, जो ही मैं प्रफुल्ल प्रभु को उत्तर में बता रहा था। व्यक्ति जानबूझ के ये सोच रहा है कि मैं अपने आप को मारूंगा और नाम ले लूंगा तो मेरी मुक्ति हो जाएगी, ये नाम अपराध हो गया। मतलब भगवत नाम का आश्रय लेकर के कोई भौतिक इच्छा करना, ये तो भौतिक इच्छा ही है ना, कि मैं शुद्ध हो जाऊं, मैं सुसाइड करूंगा और मैं बच जाऊंगा मेरे पापों से, फिर ये सप्तम नाम अपराध हो गया। तो नाम अपराध जब इस तरह करेगा तो फिर भगवान उसको मदद नहीं करेंगे। अगर जानबूझ के इस तरह, क्यों भगवान बोलते हैं मैं छलियाओं में सबसे बड़ा छलिया हूं, तो कोई इस तरह भगवान को चीट करने की कोशिश करेगा तो वो काम नहीं करेगा। अच्छा, ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। विनोद प्रभु का प्रश्न था, विनोद प्रभु हैं? ओके, अब कमल सिंह प्रभु। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ विनोद प्रभु जी, अभी मैं ये नाम अपराध के बारे में 10 नाम अपराध है, इसके बारे में अभी जैसे एक डिबेट में शंकराचार्य से अभी पूछा था 15 दिन पहले किसी ने, कि जैसे नाम अपराध 10 के 10 तो जो अपन बताते हैं वो को वही है, पर उसमें एक अपराध के बारे में उन्होंने बताया था कि ये अपराध है कि जो इस मतलब राम इसमें जो शिव और विष्णु में जो महत्व उसका वो समझता है, जो विष्णु को और राम को अलग मतलब करता है, जो शिव जी को भेद करता है, जिसमें जो शिव और इसमें भगवान विष्णु में भेद करता है, कि जो विष्णु जी है, जो कृष्ण है, वो और शिव जी, इनको जो जिनमें भेद मानता है, जो उनको वो अपराध में माना जाता है। और अपन मानते हैं कि जो उनको समान मानते हैं वो तुलना करते हैं। वो ये वैष्णव पद्धति में और शंकर पद्धति में थोड़ा अंतर है। शंकर पद्धति में अद्वैतवाद का विचार होता है। तो संस्कृत के श्लोक तो एक ही हैं, जैसे भगवत गीता भी, हम शिवस्य श्री विष्णु यह नामादि सकलम, दूसरा नाम अपराध जो हम पढ़ते हैं, तो संस्कृत के श्लोक तो एक ही रहते हैं। लेकिन गीता प्रेस की आप पढ़ोगे तो उसकी व्याख्या अलग है, शंकराचार्य की टीका पढ़ोगे उसकी व्याख्या अलग है, वही भगवत गीता की गौड़ीय वैष्णव टीका अलग है, प्रभुपाद जी की टीका अलग है। क्योंकि भगवान को जो श्लोकों का उच्चारण किया वो एक समान है, लेकिन अलग अलग लोग अलग अलग व्याख्याओं के माध्यम से उसको स्वीकार करते हैं। तो जो दूसरा नाम अपराध है, अद्वैतवाद अपना मतलब उसमें निकाल लेता है कि देखो इसका मतलब ये है कि सब एक हैं, ना तो विष्णु में भेद करना, ना ब्रह्मा जी में भेद करना, ना शिव जी में भेद करना, एक समान समझना। लेकिन वैष्णव सिद्धांत ये बताता है हाँ भेद नहीं करना, लेकिन समान भी नहीं मानना। क्यों? क्योंकि भगवान के अंश रूप में सारे जीव ही भगवान जैसे गुणों के हैं। भगवान शिव तो फिर भगवान के अवतार हैं, गुणावतार हैं। तो भेद नहीं करना चाहिए, लेकिन ये मानना कि भगवान शिव का नाम लो, चाहे कमल सिंह प्रभु का नाम लो, चाहे किसी देवता का नाम लो, सबका नाम भगवान के नाम बराबर हो गया, ये भेद गलत है, ये सोचना गलत है। तो हाँ, अवतार की दृष्टि से एक समान है, लेकिन अगर आप तत्व दृष्टि से देखोगे कि नाम में भेद, ये करना तो जरूरी है। क्योंकि अगर आप स्वतंत्र मानोगे कि हाँ शिव जी का नाम भी एक जैसा, विष्णु जी का नाम भी एक जैसा, तो फिर वह मायावाद का एक वहां पर मिश्रण देखने के लिए मिलता है। तो शंकराचार्य की जो व्याख्या है वो अद्वैत दर्शन के हिसाब से बताते हैं, तो वो अपनी परंपरा के हिसाब से बोल रहे हैं। लेकिन जब हम गौड़ीय सिद्धांत में आ गए, वैष्णव ब्रज वृंदावन की भक्ति के मार्ग में है, तो फिर यहाँ पर विशिष्ट अद्वैत अवेद,
विशिष्ट द्वैत, विशिष्ट अद्वैत, हम लोग मिला करके गौड़ीय बोलते हैं अचिंत्य भेदाभेद। यानी हम गुण की दृष्टि से तो एक हैं, लेकिन मात्रा की दृष्टि से अलग अलग है। ठीक है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। यस अंश प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, वास्तव में मतलब जो अद्वैतवाद है उसमें भी जो ब्रह्मवाद है और मायावाद है, इसमें डिफरेंस क्या है? मतलब देखिए, क्लियर है? अद्वैतवादी गलत नहीं है। अद्वैतवादी मतलब ब्रह्मवादी, जो भगवान के निराकार स्वरूप को मानते हैं, लेकिन वो लोग भगवान के अवतारों की निंदा नहीं करते। लेकिन जब मायावाद हम बोलेंगे, मायावादी वो हैं जो निराकार स्वरूप को मानते हैं और ये बोलते हैं कि जब ब्रह्म माया में पड़ जाता है तब वो अवतार लेता है। तो ये फिर भगवान के अवतारों की निंदा हो गई, क्योंकि भगवान के माया के वशीभूत होने वाले हैं। अगर भगवान माया के अधीनस्थ हो गए, इसका अर्थ हुआ माया भगवान से बड़ी हो गई। तो इसलिए उनको बोलते हैं मायावादी। वास्तव में पूजा किसकी कर रहे हैं? वो माया की, क्योंकि बोल रहे हैं भगवान माया के अधीनस्थ हो गए। तो ये समस्या है मायावादियों की। लेकिन जब तक वो भगवान के अवतारों को चिन्मय मानेंगे तो ब्रह्मवादी कहलाएंगे, मायावादी नहीं कहलाएंगे। ये अंतर है। यस प्रभु जी। और भी प्रभु जी, जैसे जो पहले का मुझे पता नहीं, जो आर्य समाज था, अभी जो आर्य समाज है वो फिर मायावाद में है मतलब? वो मायावादी भी नहीं है ठीक से, क्योंकि वो वेदों को ही ठीक से नहीं मानते हैं। देखिए, वेद, वो लोग बोलते हैं हम वेद को मानते हैं, लेकिन वेदों में जिनका वर्णन है, भगवान श्री कृष्ण का गुणगान है, राम का गुणगान है, नारायण का गुणगान है, हरि नाम का गुणगान है। कल मैं आप लोगों को वेद से भी दिखाऊंगा कुछ उद्धरण। तो जिनका गुणगान है उन्हीं को ये नकारते हैं। तो उस प्रकार से जो वेदों में निराकार स्वरूप की उपासना भी है, फिर साकार स्वरूप की भी उपासना है, मूर्ति पूजा की भी उपासना, विग्रह उपासना की भी पद्धति है, लेकिन वो कुछ कुछ अंश मानते हैं, कुछ कुछ अंश नहीं मानते। इसलिए इसको बोलते हैं अर्ध कुक्कुट न्याय, आधी मुर्गी वाला। आधी मुर्गी काट दी तो पूरी मुर्गी गई। तो उस तरह से वेदों को ना मानने का एक्चुअली एक बहाना है, और उसके बाद फिर पुराण नहीं मानते हैं। वही वेदों में लिखा है कि पुराण उपवेद हैं, वेदों के ही पूरक हैं, लेकिन पुराणों को नहीं मानते हैं। फिर पुराणों को नहीं मानते हैं तो भागवत को भी नहीं मानते हैं। तो इस तरह उनका दुर्भाग्य है कि पूर्ण रूप से शास्त्रों को नहीं मान रहे हैं। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। अंकित प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी, ये जो नारायण जी थे, मतलब नारद जी, ये भगवान के अवतार जब हुए थे तब नहीं थे, बाद में भगवान ने इनमें हाँ, अपनी शक्ति से भक्ति। इसीलिए इनको बोला जाता है शक्ति आवेश। शक्ति आवेश मतलब वो जीव होते हैं, जीव को भगवान विशेष शक्ति एक कार्य के लिए देते हैं। जैसे परशुराम, परशुराम भी भगवान के शक्ति आवेश अवतार हैं, पूर्ण अवतार नहीं है। तो उनका कार्य था क्षत्रियों को संतुलित करना, क्षत्रियों से धर्म के पथ पर उनको चलाना। 21 बार क्षत्रिय विहीन पृथ्वी उन्होंने की। तो ये परशुराम को विशेष शक्ति भगवान ने दी थी। लेकिन जब भगवान श्री राम ने धनुष को तोड़ा, तब परशुराम जब आए थे, तब भगवान राम ने पुनः अपनी शक्ति परशुराम से वापस ले ली। तो इस प्रकार से उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए परशुराम उस समय के लिए शक्तावेश। तो उसी तरह नारद मुनि पहले शक्तावेश नहीं थे। जब भक्ति वेदांतों का आश्रय मिला, भक्ति का अनुसरण किया, भगवान ने उन्हें शक्ति प्रदान की भक्ति का प्रचार करने की, तब वो शक्तावेश अवतार बने। तो उस तरह। थैंक यू प्रभु जी। दूसरा प्रभु जी, जैसे बहुत सारे फाउंडेशन है, एग्जाम्पल आर्ट ऑफ लिविंग एक फाउंडेशन है। तो आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन ध्यान का प्रचार करता है, मतलब उनका उद्देश्य है कि मतलब वो शिव ध्यान की ओर ले जाता है लोगों को। बट उनके भी जैसे क्या रहता है कि वो सत्संग कराते हैं तो उनमें मतलब राधा और कृष्ण का भजन होता ही होता है। मतलब जब भी वो सत्संग करते हैं लास्ट में, उसमें भजन करते ही करते हैं वो लोग। तो वो किस श्रेणी में उनको लेंगे? जैसे कि वो होती है खिचड़ी श्रेणी। खिचड़ी में जैसे दाल चावल कद्दू लौकी गिलकी सब एक साथ डाल देते हैं, तो उसको बोलते हैं खिचड़ी। तो उसी तरह उनको सारे कस्टमर चाहिए। उन्हें राधा कृष्ण के भी कस्टमर चाहिए, उन्हें शिवजी वाले कस्टमर भी चाहिए, उन्हें निराकारवादी भी चाहिए, उन्हें आस्तिक भी चाहिए, उन्हें नास्तिक भी चाहिए। वो सारे लोगों को एक साथ लाना चाहते हैं, लेकिन धर्म का प्रचार नहीं करना चाहते। देखो, जहाँ धर्म की बात होगी
वहां पर सही और गलत शास्त्र से निर्णय होगा, व्यक्ति के हिसाब से नहीं होगा कि हाँ मुझे लगता है कि ऐसा तो ऐसा नहीं। आप कोई भी प्रमाणित परंपरा में जाओगे ना, वो शास्त्र के हिसाब से चलेंगे। आप भगवान शिव की आराधना करो, वैष्णव मान के करो। आप कोई भी देवता देवी की उपासना करो, वैष्णव मान करके करो, तब तक तो सही है। लेकिन भगवान को और सबको एक समान कर देना कि हाँ चलो अभी एक चालीसा गाई है, अभी भगवान राधा कृष्ण का भी कीर्तन कर दो, और उसमें ब्रज का भी कीर्तन कर दो, और उसमें फिर राधा ढूंढ रहे किसी ने मेरा श्याम देखा वो भी बजा दो, सब तरह से एक साथ खिचड़ी बजा दो, तो उससे फिर किसी की आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगी। और हमारे शास्त्र आर्ट ऑफ लिविंग के साथ आर्ट ऑफ डाइंग भी सिखाते हैं। तो वो कौन सिखा रहा है कि जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन में किस प्रकार से भगवान की भक्ति में अग्रसर होकर के, आज हम अजामिल के उदाहरण से क्या सीख रहे हैं, आर्ट ऑफ डाइंग सीख रहे हैं। तो ये सारी शिक्षाएं देना उस व्यक्ति के लिए संभव नहीं है जो प्रमाणित परंपरा में ना हो। इसलिए हम लोगों को प्रमाणित परंपरा का आश्रय लेकर के प्रभुपाद की पुस्तकों को अगर अध्ययन ठीक से करेंगे तो हम अंतर समझ पाएंगे कि क्या सही है क्या गलत। नहीं तो फिर सारे ही हमको सही लगेगा कि सारे व्यक्ति तो सही बोल रहे हैं, सभी तो आध्यात्मवादी हैं। वो खिचड़ी में हम लोग को नहीं जाना है। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। आरती माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, नंदा प्रणाम। प्रभु जी पहले तो इतने सारे प्रश्न होते हैं, ऐसा लगता है इतने अच्छे अच्छे सब वो प्रश्न पूछते हैं, ऐसा लगता है इतने प्रश्न की कोई श्रेणी ही नहीं है, पूछना उचित है कि अनुचित। तो आपका समय बर्बाद होता है, इतने नहीं नहीं, व्यस्त रहते हैं आप। नहीं बताइए माता जी। तो प्रभु जी जैसे पहले प्रश्न की धैर्य कैसे रखें, वाकई पेशेंस की कमी तो मेरे अंदर बहुत है। अगर देखिए, जब हमारा उद्देश्य स्पष्ट हो कि हम इस पथ पर चल रहे हैं, हमको मिलने क्या वाला है, तब धैर्य रखना आसान होता है। जैसे मान लीजिए, आपको मैं कई बार उदाहरण देता हूँ, कोई व्यक्ति बोले कि आधा घंटा आपको धूप में खड़ा होना है। अभी तो वैसे ठंडे चालू हो रही हैं। अगर कोई व्यक्ति ठंड में मान लो बोले कि पानी में, ठंडे पानी में आपको आधा घंटा खड़ा होना है, लेकिन आधा घंटा खड़ा होने के बाद आपको 2 लाख रुपए कैश मिलेगा, तो कैसे धैर्य व्यक्ति रखता है, हाँ चलो आधा घंटा ही तो खड़ा होना है, 2 लाख रुपए की कीमत पता है, इसलिए आधा घंटा खड़े होने में कोई समस्या नहीं होती। लेकिन कोई फालतू में व्यक्ति बोले कि नहीं बस आप आधे घंटे खड़े हो जाओ, क्या मिलेगा वो देख लेंगे, क्या मिलेगा वो बाद में बताएंगे, तो उत्साह नहीं रहेगा, फिर 5 मिनट भी खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा। क्या बदला, क्या ठंड बदली कि ठंडा पानी बदला, क्या हमारा शरीर बदला? केवल हमारा उद्देश्य क्लियर हुआ तो सहन शक्ति अपने आप आ गई, धैर्य अपने आप आ गया। तो उसी प्रकार से हमें पहले ये विचार करना है कि हम भक्ति के पथ पर प्राप्त क्या करने आए हैं। कई बार तो हम लोग आ जाते हैं, हमको यही नहीं पता होता हम प्राप्त क्या करने आए हैं। हम लोग भगवान के शुद्ध प्रेम को प्राप्त करने आए, जो चैतन्य महाप्रभु ने अपने दर्शन से दिखाया, जो अपने शिक्षा से दिखाया, अपनी लीला से दिखाया। और ये कृष्ण प्रेम जो बड़े बड़े देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, ये हमको प्राप्त हो सकता है अगर हम इस पथ पर अडिग रहें, इस पथ पर बहुत गंभीरता से आगे बढ़े। अगर ये हमारे अंदर स्पष्ट है तो फिर छोटी मोटी समस्याएं हम लोग आसानी से टॉलरेट कर पाएंगे। लेकिन धैर्य कब खोने लगते हैं, जब अपने उद्देश्य को हम भूल जाते हैं। इसलिए प्रतिदिन श्रवण कीर्तन को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। जब हम श्रवण कीर्तन को गंभीरता से लेते हैं, प्रभुपाद की पुस्तकों को गंभीरता से पढ़ते हैं, अपने उद्देश्य की स्पष्टता ज्यादा से ज्यादा हमको मिलती है। और फिर समस्याएं जब आती हैं, उसमें दृढ़ता, उसमें सहनशीलता, उसमें विनम्रता, सारे गुण हमको अपनाने में आसानी होती है। ठीक है प्रभु जी जैसे हम प्रयास करते हैं, लेकिन कई बार क्या सब शुद्ध नाम नहीं होता है, तो हम कई बार जो नहीं, शुद्ध अभी हमारी अवस्था में शुद्ध नाम है ही नहीं, क्योंकि एक बार भी शुद्ध नाम हो जाता तो सारे अपराध पहले ही शमन हो जाते, कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाता। तो अभी हमारी स्थिति है नाम अपराध की, और थोड़ा थोड़ा नाम आभास, कभी कभी नाम आभास होता है जहाँ अपराध मुक्त नाम हमारा हो सकता है। लेकिन इसका अर्थ यही है कि जब तक हम भगवान का नाम गंभीरता से लेते रहेंगे, धीरे धीरे ये नाम के प्रभाव से ही शुद्ध नाम प्राप्त होगा। तो इसका सॉल्यूशन है कंटिन्यूटी, जैसे इसको कंटिन्यूस रखना है। जैसे हम लोग पूर्व काल में देखते, साधु मुनि ऋषि एक ही ध्यान करते, एक ही मंत्र को कई कई युगों तक जप करते रहते थे। क्यों? क्योंकि अभी परिपक्वता नहीं मिली है। तो हमारा नाम जब परिपक्व होगा, निश्चित होगा, कंटिन्यूटी जरूरी है।
उसको जस्ट हमको पूरा एकदम नियमित रूप से जप करते रहना है। जी जी प्रभु जी, जैसे अभी सपोज जैसे कुछ कंडीशंस ऐसे हैं सिचुएशन की हमसे नाम नहीं हो पा रहा, तो जो शुद्ध भक्त है, जैसे आपने बताया शिव जी हैं या हनुमान जी हैं, तो अगर हम ऐसे आश्रय गए मतलब ये सोच के कि भाई वो तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, तो जैसे घर में कुछ प्रॉब्लम है बच्चे में, तो अगर वहां जाके से नजर है झाड़ा, तो वो उचित है कि अनुचित है? कर सकते हैं, लेकिन जब आपके पास हरिनाम का आश्रय है, कि हरिनाम से बड़ा कोई झाड़ा है, कि हरिनाम से बड़ा कोई और आश्रय है, अगर आप हनुमान जी के सामने जाकर भी भगवान का नाम जप ही करोगे तो वो आपके ऊपर ज्यादा कृपा करेंगे। कोई भी देवी देवता के सामने जाकर के भगवान का नाम जप करोगे तो वो ज्यादा प्रसन्न होंगे। आज आप हैं, आपको कोई माला पहनाए और आपके गुरु महाराज को कोई माला पहनाए, आप किस में प्रसन्न होंगे? गुरु महाराज, तो गुरु फिर, महाराज। तो आज जितने देवी देवता हैं, जितने भगवान के अनुयायी हैं, वो किस में ज्यादा प्रसन्न होंगे? यदि हम भगवान की निश्चल भक्ति करेंगे, एकदम अहेतु की भक्ति करेंगे, तो और कोई अन्य आश्रय में जाने की आवश्यकता नहीं है। तो प्रभु जी, ग्रह नक्षत्र वगैरह जो बोलते हैं ग्रह दोष है, तो वो सब कैसे शांत करें अभी रैंडमली फास्ट रिजल्ट के लिए? भगवान के नाम से बड़ा कुछ है कि? आप मेरे प्रश्न का उत्तर दो। नहीं है। तो जब आपको पता है भगवान के नाम से बड़ा कुछ नहीं है, तो जो कुछ ग्रह नक्षत्र दोष जो कुछ हो, भगवान का नाम उद्देश्य करके करो। भगवान के नाम से बड़ा और कोई कोई वस्तु नहीं है। जहां भगवान के नाम का संकीर्तन होता है, घर में कुछ वैष्णवों को बुलाओ, एक साथ कीर्तन करो, सारे अपने आप ग्रह दोष सब, सारे वस्तु दोष सब कुछ विनष्ट हो जाएंगे। ठीक है। जी ठीक। प्रभु जी एक क्लास, जैसे हम सब एस बी श्रीमद भागवतम हम घर लेकर आते हैं, तो उसका घर में कैसे प्रवेश कराएं? क्या होना कुछ फॉर्मेट ऐसे करना चाहिए? कुछ करें ना करें, अच्छे स्थान में रखें और प्रतिदिन उसका पाठ करें। भागवत की पूजा है नित्यम भागवत सेवया, उसका पाठ करना, उसको पढ़ना, ये उसका विशेष पूजा है। जब भागवत को आप नहीं पढ़ते हैं, वो भागवत का अपमान है। आप फूल चढ़ाओ, उसको सिंहासन पे रखो, जो कुछ करो, लेकिन अगर आप उसका पाठ नहीं करोगे, ये सबसे बड़ा अपराध है। तो भागवत को एक अच्छे स्थान पे रखिए और उसको रोज नियमित रूप से पढ़िए, यही उसकी पूजा है। बाकी कुछ करें ना करें वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। थैंक यू सो मच प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। मनीषा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, जैसे कि जब प्रचार में एक क्वेश्चन आया था कि इस्कॉन में तुलसीदास जी की वो क्यों नहीं पढ़ी जाती है रामायण, तो फिर मैंने बताया था कि वृंदावन में तो मैंने सुना था एक बार, तो वृंदावन इस्कॉन में तुलसीदास कृत रामायण का पाठ हो रहा था, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं कि नहीं मैंने तो और कहीं इस्कॉन में नहीं देखा है, क्यों नहीं पढ़ते? तो प्रभु जी क्यों नहीं पढ़ते हैं वो, मुझे भी रीजन नहीं पता था तो मैं बता नहीं पाई। देखिए, ये सिद्धांत हमको समझना बहुत गहराई से चाहिए कि हमारी परंपरा क्या है। हमारी परंपरा गौड़ीय परंपरा है, और गौड़ीय परंपरा के इष्ट हैं राधा कृष्ण। यद्यपि हम सभी अवतारों की पूजा करते हैं, जैसे हम नरसिंह आरती रोज गाते हैं, रामनवमी पे हम लोग राम कथा करते हैं, ये सारी चीजें इस्कॉन में चलती हैं, सभी इस मंदिरों में चलती हैं, पता नहीं उन्होंने कैसे नहीं देखा। लेकिन हमारे इष्ट हैं राधा कृष्ण। तो जब किसी का कोई इष्ट होता है, ये तो सामान्य बाहर के लोग भी जानते हैं, तो वो उन इष्ट के ऊपर ही ज्यादा फोकस करते हैं। तो इसलिए हमारा जो परंपरा का मुख्य ग्रंथ है वो है श्रीमद् भागवत। तो हमारे हर मंदिर में प्रतिदिन भागवत के ऊपर प्रवचन होता है, भागवत को भक्त लोग पढ़ते हैं। भागवत हमारा मूल ग्रंथ है, और फिर भागवत की सहायक ग्रंथ हैं, जैसे कि प्रभुपाद की पुस्तकें, अन्य आचार्यों की टीकागण, ये सब भागवत को उद्देश्य करके मध्यस्थ श्री भागवत पुराण, तो ये हमारे मुख्य प्रमाण के रूप में भागवत का हम आश्रय लेते हैं। लेकिन बाकी ग्रंथ पढ़ना वर्जित नहीं है, मना नहीं है। अब क्यों नहीं पढ़ते हैं? क्योंकि हमारी परंपरा के इष्ट अलग हैं। अब भाई कोई एकदम भगवान राम का उपासक होगा तो वो रामायण पढ़ेगा, उसमें कोई बुराई नहीं है। और उन उन व्यक्ति को हमको ये भी बोलना चाहिए कि देखिए, बाहर से अगर झांक करके देखोगे तो पूरा दृश्य नहीं दिखेगा। अगर वास्तव में इस्कॉन को समझना है तो इस्कॉन के प्रोग्राम आप अटेंड कीजिए। जब प्रोग्राम अटेंड करेंगे तब समझेंगे किस तरह सारे अवतारों के बारे में जानकारी, मुझे लगता है इस्कॉन में सबसे ज्यादा होगी। जो लोग अपने अपने इष्ट मान करके बैठे हैं, उनको भी उनके बारे में उतनी जानकारी नहीं होगी जितनी इस्कॉन में जानकारी है। जैसे तुलसीदास जी की रामायण में जो व्याख्या लोग करते हैं, कई बार मायावाद दृष्टि से व्याख्या कर देते हैं।
भगवान को, भगवान राम को एक सामान्य जीव की दृष्टि से देख लेते हैं, कई बार भगवान राम को निराकार बता देते हैं। लेकिन वही तुलसीदास जी की रामायण जब राधा गोविंद महाराज अन्य सन्यासी इस्कॉन की व्याख्या करते हैं, तो वो वैष्णव दृष्टि से उसकी व्याख्या करते हैं कि कैसे भगवान राम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो अगर वास्तव में उनको ये चीजें सीखनी भी है तो इस्कॉन में आएंगे तो उनको पूर्ण ज्ञान मिलेगा। अब खिड़की से झांक करके देखेंगे तो कैसे घर का दृश्य होगा, अंदर आना पड़ेगा उनको। ठीक है, थैंक यू। शिवानी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हमने देखा है जैसे क्रिश्चियन कम्युनिटी रहती है, मुस्लिम कम्युनिटी रहती है, उनका एक दिन कुछ फिक्स रहता है मंदिर जाने के लिए। पर हमारे यहाँ संडे को भी लोगों को बुलाओ तो उनको टाइम ही नहीं रहता है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि उनको बचपन से वो प्रशिक्षण नहीं मिला। बचपन से माँ बाप ने बस वही जो हमारे इतने सालों का इतिहास है गुलामी का, वही सिर पे चढ़ा हुआ है। जाओ बेटा ट्यूशन जाओ, जाओ बेटा स्कूल जाओ, छुट्टी के दिन ज़्यादा सो लो, लेकिन मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है। मंदिर कब जाना? बुढ़ापे में जाना। और बुढ़ापे में जब शरीर साथ नहीं देगा तो फिर मंदिर वहाँ भी नहीं जा पाएंगे। लेकिन आज आप देखो, जैन समुदाय को मैं बड़ा प्रशंसा करता हूँ। जो जैन समुदाय है वो अपने बच्चों को प्रतिदिन मंदिर लेकर के जाते हैं, और हफ्ते में एक दिन वहाँ पाठशाला चलती है, कई बार तो हर शाम को भी चलती है कई जगहों पर। और उनके मंदिर, आपको जैन समुदाय के मंदिर हर कॉलोनी में मिलेंगे, जिससे ज़्यादा व्यक्ति को चलना भी ना पड़े, ज़्यादा दूर भी ना जाना पड़े। तो वो लोग उस तरह संस्कार बचपन से डालते हैं, इसलिए बड़े होने के बाद भी सभी लोग जैन समुदाय में, अधिकांश लोग, अभी मुझे वर्तमान की स्थिति नहीं पता, लेकिन मेरे बचपन में मैंने देखा कि प्रतिदिन अपने कार्य शुरू करने से पहले मंदिर जाएंगे और रात में एक बार फिर जाएंगे, 2 बार मंदिर जाते हैं। तो ये संस्कार की कमी है। आज हम लोग इस्कॉन के माध्यम से वो प्रचार कर रहे हैं, कम से कम जो भक्त जुड़े हैं उन लोगों को मंदिर आना चाहिए। हफ्ते में एक बार, मैं तो कई भक्तों को अनुरोध भी करता हूँ, कम से कम हफ्ते में एक बार मॉर्निंग प्रोग्राम के लिए मंदिर में आना चाहिए। आप सैटरडे नाइट को आ जाइए, भले ही यहाँ पर रह जाइए, सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम पूरा करके घर जाइए। या फिर रहने के लिए समस्या है तो सुबह आ सकते हैं, उज्जैन में तो सब कुछ पास में है, 10-15 मिनट का रास्ता मैक्सिमम होता है। तो सुबह आ सकते हैं, मंगला आरती से शुरू करके भागवतम क्लास तक अटेंड करके प्रसाद लेके वापस चले जाइए। तो उस तरह इतना डिफिकल्ट काम नहीं है। थोड़े अपने आलस को हमको तोड़ना है, जो इतने सालों की गलत आदत लगी उसको हमको तोड़ना है। और अगर 1% लोग भी, शिल प्रभुपाद बोलते थे, अगर 1% लोग भी दुनिया में कृष्ण भावनामृत का पालन करने लगेंगे तो पूरी दुनिया बदल जाएगी। आज लोगों के पास उदाहरण ही नहीं है। आज सोचो, उज्जैन की जितनी जनसंख्या है उसमें से 1% लोग भी प्रति प्रति हफ्ता, प्रति सप्ताह एक दिन मंदिर आने लगे मॉर्निंग प्रोग्राम के लिए, तो बाकी लोगों के लिए कितना विशेष उदाहरण प्रस्तुत होगा कि हाँ, मंदिर कितना जरूरी है। संडे के दिन आकर के भगवत गीता का प्रवचन सुनने लगे 1% भी, तो लोगों के लिए कितना बड़ा उदाहरण होगा। तो चैरिटी बिगेन्स एट होम। हम ही लोगों को शुरुआत करनी है, धीरे धीरे लोगों को प्रचार करना है, और इतने सालों का जो गलत आदत बन चुकी है समाज में, विशेषता हमारे सनातन धर्म में, उसको हमको तोड़ना है। ठीक है, हरे कृष्णा। यस, मनीष प्रभु। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे अपन सुने सुबह मॉर्निंग में उठ जाते हैं 4:30 बजे, फिर स्नान करके बात जब तो करे रहा हूँ, मेरे को फिर आपने बताया था कि फिर भगवद गीता का प्रभुपाद जी की बुक पढ़ता हूँ प्रभु जी, और कृष्ण भावना भावित होने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा और कुछ? देखिए, आपके घर में एक, हम लोग आपके घर में आ भी सकते हैं, आकर के आपका ऑल्टर सेट कर सकते हैं, जहाँ पर प्रॉपर जो राधा कृष्ण का एक छवि, श्री चैतन्य महाप्रभु का एक छवि, षट गोस्वामी का, शिल प्रभुपाद की छवि सेट करेंगे। उसके बाद जब आप उठ करके तैयार होते हैं तो आप मंगला आरती कर सकते हो घर में। गृहस्थ लोग जो प्रतिदिन मंदिर में नहीं आ सकते, हफ्ते में एक दिन आप मंदिर आइए, लेकिन बाकी 6 दिन आप घर में मंगला आरती कीजिए। तो जो संसार दावानल प्रार्थना है, नरसिंह आरती है और तुलसी आरती है, 3 चीज आप करिए। साथ ही में तुलसी का पौधा रख करके उसकी सेवा कीजिए। उसकी तुलसी के सामने बैठकर ही तुलसी के पौधे को अंदर ले आइए सुबह, और दिन में आप बाहर रख सकते हैं, और उसके सामने बैठकर ही 16 माला का जप कीजिए। क्योंकि तुलसी के सामने जप करने से हरिनाम शुद्ध प्राप्त करने में आसानी होती है, कि तुलसी महारानी सेवा में नियुक्त करने के लिए उनका अधिकार है।
तो ये हरिनाम भी भगवान की सेवा है। तो जब हम तुलसी के सामने जप करते हैं तो तुलसी महारानी हमको मदद करती हैं भगवान का शुद्ध नाम लेने में। तो तुलसी को सामने हरिनाम का जप करना है और फिर भागवत का पाठ करना है। तो धीरे धीरे एक एक क्रम बढ़ाइए। पहले आपको जप का बोला था, आप जप कर हाँ रहे हैं। फिर आपको 1 घंटे प्रभुपाद पुस्तक का बोला था, अब आप कर रहे हैं। अब आपको तीसरी चीज हम बता रहे हैं, आप भक्तों को घर पे बुलाइए, आपका ऑल्टर सेट करके जाएंगे और जी भगवान के ऑल्टर के सामने आप मंगला आरती शुरू कीजिए। वो आपको बताएंगे भी कैसे आरती करना है, सब करना है। भक्त घर आके आपको सिखाएंगे। तो मुझे एक बात पूछना था कि अभी मैं जब भगवत गीता भी देने जा रहा हूँ कई जगह, हम्म। तो वो बता रहे कि इसमें संक्षेप में भी गीता आती है, ये बहुत से लोगों ने निकाल रखी है गीता सार। हाँ, तो सस्ते में जो माल मिलता है वो डुप्लीकेट मिलता है। तो अच्छा जब प्रभु ये जी। जो छोटा निकालोगे, सार रूप में निकालोगे तो काम नहीं होगा, है ना। जो भगवान तो ने वो 700 श्लोक बोले हैं वो हमारे लिए ही बोले। तो अच्छा। हम उसका एक एक लाइन जब तक नहीं समझेंगे, हमारे जीवन का क्या अर्थ है। तो उसी प्रकार से हम लोग जब गीता वितरण करते हैं, हमको प्रोत्साहन देना चाहिए लोगों को, भैया आपकी भलाई के लिए है, आपकी भलाई मत काटो आप। कोई व्यक्ति आपको 1 करोड़ रुपए दे रहा है, आप बोलो नहीं नहीं 2 रुपए दे दो हमको, सार रूप में दे दो, तो ऐसा तो हाँ। नहीं चलेगा। ये तो जितना ज्यादा मिले उतना खुश होना चाहिए कि अरे वाह, गीता के ऊपर इतना बड़ा टीका, इतना व्यवहारिक टीका, ये तो मुझे पढ़ना चाहिए। इस तरह एक उत्साह होना चाहिए। प्रभु जी कोई से भी प्रभु जी से बोलो तो बोला हमारे पास टाइम नहीं है, ये नहीं है, हम समय नहीं दे पाते हैं, तो देखिए ऐसा बोलते सब ये। वो तो जीव की स्थिति है। जब यमदूत आएंगे तब तो समय निकालना ही पड़ेगा। अजामिल जी थोड़ी प्रभु। यमदूत को बोल पाया कि मेरे पास टाइम नहीं है, बाद में आना। तो यमदूत जब आए तब तो उसको टाइम निकालना ही पड़ा। अभी बेचारा देखो कैसे चुपचाप सुन रहा है यमदूतों विष्णु दूतों की बात। तो जी उस टाइम प्रभु का जी। वेट नहीं करना चाहिए, पहले ही पढ़ लोगे तो यमदूत आएंगे ही नहीं। तो टाइम तो निकालना पड़ता है। हरे कृष्ण। ठीक है। हरे कृष्ण। ठीक है, अभी मंदिर में हिज होलीनेस भक्ति केवल गोपेंद्र कृष्ण महाराज आए हैं, उनका प्रवचन है। तो मैं मंदिर जा रहा हूँ। आप लोग में से जो लोग आ सकते हैं, आप कल भी महाराज क्लास देंगे, और भक्ति प्रेम महाराज भी मंदिर में आ गए हैं, वो भी क्लास देंगे। तो आप लोग शेड्यूल देखते रहिए और उस हिसाब से मंदिर में आकर के इन भक्तों का संग का लाभ उठा सकते हैं। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय, समवेत भक्तवृंद की जय।